हम निकालेंगे इस वचन को। अगर मैं 1 से लेकर इसको 7 तक पढ़ देता हूं कंटिन्यू, तो ध्यान दो क्या लिखा है। कोरे जो लेवी का परपोता और कहात का पोता और जिस हार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और पलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान। यहां पर एक पॉइंट है बुद्धि का, समझ का। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि यहां पर भी बुद्धि समझ की कमी से कुछ लोगों ने अपने आप को नष्ट कर लिया। परमेश्वर ने तो उन्हें ऊंचा किया था, उनके लिए बहुत खुश था, लेकिन समझ की कमी होने से शरीर का लालच आया, जिससे वो फल छूट गए। लेकिन यहां से मैं फिर से पढ़ता हूं 2 से। इन तीनों रबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो महासद और नामी थे। सोच कर देखो, ये 3 बंदे और 250 वो लोग जो मूसा के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। ये प्रधान थे, ये नामी थे, इनका कोई पद था इज़राइल के ऊपर। लेकिन वो लोग जानते थे कि हमें किसने अपॉइंट किया है, मूसा के द्वारा। हालेलुया। किनके द्वारा? मूसा के द्वारा। जैसे मूसा काम कर रहा था, ऐसे मैं खुदा का काम कर रहा हूं। मैं भी एक खुदा का नबी हूं। वो जमाना और था, ये जमाना और है। यहां पर कोई मीनिंग नहीं रखता आपके कपड़े कौन से, आपने कौन सा क्या डाला है। यहां मीनिंग रखता है हमारा विश्वास, हमारा मीनिंग रखता है हमारा फेथ, हमारा आत्मिक रिश्ता, हमारी हॉलीनेस, हमारी पवित्रताई। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर वो मुझ में है तो खुदा इस दुनिया में मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये लोग मूसा के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, लेकिन इन्होंने क्या ऐसा किया, कौन सी गड़बड़ या कौन सी खराब बुद्धि ने काम किया इनकी जिंदगी में, जिससे इन्होंने जो राज्य करना था और भी अगले पद के ऊपर जाना था और भी अच्छा जाना था, लेकिन ऐसा क्या हो गया? इसे पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये 3 बंदे हैं जिन्होंने ऐसा किया। कोरे, दतान और अबीराम। इन्होंने 250 प्रधानों को जो मूसा ने अपॉइंट किए थे, ये भी प्रधान थे, इन लोगों ने फुसलाया और मूसा के विरोध अगेंस्ट उन्हें भड़काया। किस विषय में थोड़ा सा पढ़कर देखेंगे। 3 में लिखा, और वह मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा और अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरे, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो कि अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर ये लोग 250 प्रधानों को और खुद भी मूसा के विरुद्ध खड़े हो गए और कहने लगे, तुम ऊंचे पद पर अपने आप को बड़ा करके बैठे हो, सबके ऊपर प्रधान बनाकर बैठे हो, सब पवित्र हैं, तुम अकेले पवित्र नहीं हो। कितनों को बात समझ आ रही? यहां समझ, बुद्धि एक बड़ा विषय। ये वही मूसा है जो ने मिस्र से निकाल लाया था। ये वही मूसा है जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया था। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वही मूसा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपना काम प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए एक शरीर चाहिए। दुष्ट आत्माओं को भी अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। दुष्ट आत्मा का काम, यह दुष्ट आत्मा का काम है। यहां पर कभी भी किसी के द्वारा आपको कोई नेगेटिव करेगा, ये दुष्ट ने, क्योंकि उसको शरीर चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, आपका मन खराब या आपको तोड़ना या आगे पीछे करना, ये किसका काम है? ये शैतान का काम है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर के सामने कोई गुनाह नहीं करता, कोई पाप नहीं करता। वो भय में रहता है, वो कभी उसकी मर्जी से बाहर नहीं जाता। बाहर वो जाते हैं जो शरीर में, जिनको बुद्धि और वचन की समझ नहीं है, और इसीलिए वो पकड़े जाते हैं। इसीलिए वो जो परमेश्वर ने बड़ा रखा, बड़ी आशीषें रखी है, वो देख नहीं पाते। मैं दावा करता हूं कि अब आने वाले जो 2-3 महीने तुम्हारी जिंदगी में एक सफल बलीवर की तरह खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो जो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं परमेश्वर की अगुवाई से। जो वो बातें मुझे बता रहा है जब मैं प्रेयर में जा रहा हूं, क्योंकि इसी सप्ताह सैटरडे को हमारी
वो 21 दिन की 24 घंटे प्रेयर स्टार्ट है। 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक ये किसने वचन दिया? अब इस पर चलना ना चलना किसका काम है? अगर तुम आए, इस वचन को पूरा किया, तो समझो तुम वचन पर चले। अगर तुमने इसे नहीं माना तो वचन को नहीं माना। तो जो नहीं मानेंगे उस वचन का कोई फल नहीं होता। ये बात याद रखो, ये सीखना है तुम्हें। मैं भी यहां रहूंगा कई घंटे। कुछ इतने बच्चे अच्छे हैं, कनाडा तक से इसी प्रोग्राम के लिए आ रहे, फॉरेन से भी आ रहे। सोच कर देखो, अपना काम धंधा छोड़कर अगर इतनी दूर से आ सकते हैं, तो हम तो लोकल है, हम तो 30-40 किलोमीटर में। अगर आप लोग जॉब करते हो, काम करते हो, आप शाम को आ सकते हो, 6 बजे आ सकते हो, 7 बजे आ सकते हो। रात को हर रोज प्रेयर पिलर में मैं रहूंगा। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का भय मानने वाला, जिसके द्वारा, जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया होता, जैसे मुझे अगर आपके ऊपर किया है, तो जो मेरे विरोध में जाएगा, समझ लेना वो दुष्ट उसके मुंह से उसे कंट्रोल करके बातें कर रहा है। अब उसको दुष्ट यूज करना चाहता है रूहों को खराब करने के लिए। इसीलिए तुम्हें स्टिक रहना है, आगे बढ़ना है। तुम्हें परमेश्वर को देखकर चलना है, किसी इंसान को नहीं। यहां कोई इंसान नहीं है बैठा जो तुम्हें बरकत देगा। बरकत तुम्हें कौन देगा? सिर्फ परमेश्वर। सबसे प्रेम रखो, सबको साइड करो, अपने भाई बंधु मानो, लेकिन तुम्हें बरकत आशीष देनी किसने? खुदा ने, परमेश्वर ने। तुम्हें खुदा की ओर देखकर चलना है। और जो खुदा का दास अपॉइंट किया तुम्हारे ऊपर, वो क्या परमेश्वर उसके मुख को यूज कर रहा है, ये तुम्हें रोज पकड़कर आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब अगर हम और पढ़ें, तो ये लोग क्या, जब उसने कुछ लोगों को बुलाया, मूसा ने सोचा अगर ये एक बंदा खराब कर रहा है, वो 2 और प्रधान बड़े, इनको बुलाते हैं। वो 12 में ऐसे लिखा है, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम को बुलवावा भेजा, और वो भी उनके पीछे लग चुके थे। और उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? अब मिस्र को वो दूध और शहद की नदियां बोल रहे हैं, जहां वो दुखी थे। कहते हैं वहां से तू निकाल ले आया और जंगल में ले आया ताकि हमें जंगल में मार डाले। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? सोच लो, ये बुद्धि, अगर बुद्धि अच्छी है, तुम दीन हो, तो वो दृष्टि तुम्हारे ऊपर होगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो दीन मन का, ये दीन मन के नहीं है, खेदित मन के नहीं है, इन पर अब यहोवा की दृष्टि नहीं है, अनुग्रह की दृष्टि। अब शैतान इनको यूज कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां पर लिखा, और ना हमें लिखा तू हम पर प्रधान बनकर अधिकार जताता है, फिर तूने हमें ऐसे देश में यहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं बचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों को आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर फिर वो कहता है हम खुदा के सामने जाएंगे। अब परमेश्वर न्याय करेगा, सही कौन है गलत कौन है ना। मूसा से बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जानते हो? क्योंकि मूसा तो सच्चा, परमेश्वर का ठहराया हुआ एक नबी, और उसने जब ये बातें की तो उसने कहा, नीचे पढ़ोगे, उसने कहा तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गधा भी नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की। किसी भी तरह की कोई लालच की चीज, लोगों से कोई चीज नहीं ली। वो परमेश्वर के सामने जाकर प्रेयर कर रहा है। और जानते उसके बाद फल क्या आता है? परमेश्वर की ओर से वो सब नष्ट होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इन 3 बंदों के कारण तू क्या पूरी मंडली को नष्ट कर देगा? इन पर दया कर, इतना महान मन वाला। लेकिन उसके बाद मैं 31 से पढ़ता हूं। 31 में लिखा, वह ये सब बातें कह ही चुका था जब लोगों से बातें कर रहा था इनके साथ क्या होगा, और प्रेयर में था, और सब बातें है ना, जो पवित्रताई, जो उसका अधिकार, जो खुदा ने उसे यूज किया था, वो ज्ञान जो उसे दिया था, लोगों को बांट रहा था, दे रहा था। और तभी क्या होता है, परमेश्वर उससे बात करता है कि लोगों को बोल, वहां से हट जाओ, उनके घरों से हट जाओ, है ना। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोहरे और सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वह और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। कितनों को यह समझ आ रहा है?
और जितने इजरायली उनके चारों औरतें वह उनका चलाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। कितनों को बात समझ आ रही है आज? कोहरे, दैतान, अबीराम, वो बुद्धि, वो समझ पकड़ नहीं पाए, ऊंचे पद पर थे, यहोवा ने उन्हें अपॉइंट किया था। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वचन हमारे लोगों के लिए भी है, हमारे सेवा करने वाले लोगों के लिए भी है, ताकि हम दीन और खेदित मन बनकर आगे बढ़ते जाएं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया! क्या आप तैयार हो आज का वचन पूरा करने के लिए? क्या उसकी जीव शक्ति को देखने के लिए, जिसने समुद्र को धोखा कर दिया, जिसने लंगड़ों की टांगों को नया बना दिया, जिसने अंधों की आंखों को नया बना दिया। कितने लोग ये जानते कि अपने मन के अंदर क्यों इतना सामर्थ्य है कि जो अंधों की आंखें नए बना सकता है? ये मेरी किडनी का रोग क्या है, ये मेरा प्रोस्टेट का रोग क्या है, ये मेरा हार्ट का रोग क्या है, ये मेरा कैंसर का रोग क्या है? वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। अगर आप वचनों को आगे रखकर प्रे करोगे तो तुम पावर सामर्थ को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम वचनों को आगे रखो। तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये कहा है, तेरे वचन में ये लिखा है। जितना तुम वचन को आगे रखकर प्रेयर करोगे, तुम्हारा फेथ और वो वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा और तुम किसी भी तरह नीचे नहीं रहोगे, आगे जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या तुम रेडी हो? 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जो 24 घंटे प्रार्थना है, उसमें शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए और सामर्थ को देखने के लिए, अनुग्रह को देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है, शरीर को मारना होगा। बाइबल का यह वचन है। बाइबल कहती है अगर हम शरीर से चलेंगे तो मरेंगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। मेरा फेथ है आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है। हाथों को उठाओ, उठाओ और अगले 2 मिनट प्रेयर करो। कहो परमेश्वर सामर्थी खुदावंद अब महान हो, अब महान हो खुदावंद। ये वचन सब मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। आज तेरा आत्मा मुझे छू रहा है, आज तेरा आत्मा मुझे बुद्धि दे रहा है। मैं खरा और वफादार बन चुका हूं, क्योंकि यही ऑप्शन है, यही जीवन की बातें हैं। इसी पर तुम्हें ध्यान देना होगा कलीसिया ऑनलाइन और यहाँ सब लोगों को। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। अपने मन को परमेश्वर के सामने रखो। कहो परमेश्वर मुझे छू, परमेश्वर मुझे छू, मुझे ऐसा बना जैसे मैंने आज सुना है, तेरा वचन पूरा करने वाला। ये वचनों को मैं याद रखूं, तेरे वचन आज मैं समझ में रखूं, जो कुछ मैंने सुना परमेश्वर से पूरा करने वाला बनूं। अब मेरे साथ ऐसा कर चुके हो। मैं बड़े फलों को देख चुका हूं, मैं बड़ी तेरी सामर्थ को देख चुका हूं। आज तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। आज मैं बदल चुका हूं, आज इस वचन पर मैं चल चुका हूं। जो कुछ मैंने सीखा समझा है मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, मेरी जिंदगी में तेरी सामर्थ काम कर चुके हैं। ये वचन मेरी जिंदगी में काम कर चुके हैं। मैं खरा और पूरा बन चुका हूं, मैं वफादार बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं, सुसमाचार देने वाला, तेरे वचनों को पूरा करने वाला, खराई से चलने वाला बन चुका हूं, हर वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ऊंचा हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। बोलो मैं खरा हूं, वफादार हूं। जितना अंगीकार करोगे उतना सामर्थ आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। अगर तुम बोलोगे मैं पवित्र हूं, यीशु के लहू से धोया गया हूं, पाप मुझ में नहीं काम करेगा, मैं पवित्रताई में चलने वाला हूं, मैं पवित्र हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। अगर ये अंगीकार होगा तो तुम्हारे साथ वही होगा। मेरा विश्वास आज का वचन तुम्हें छू चुका है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है, पवित्र आत्मा तुम्हें छू चुका है। हालेलुया। आइए हम जल्दी जल्दी अपनी सीट